हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर का चौथा एपिसोड, द वे इट केम। अगर आपने इसके पहले के 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो उन्हें मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए, उससे इस एपिसोड को समझने में आसानी होगी। इस एपिसोड में हम डैनी की स्टोरी देखेंगे। उसे दिखने वाली वो डरावनी परछाई कौन थी, वो उसे क्यों देख रही थी और वो अपने पास से क्यों भाग रही थी। तो एपिसोड की शुरुआत डैनी के फ्लैशबैक से होती है। बचपन से ही डैनी और उसका दोस्त एडमंड यानी एडी ये अच्छे दोस्त थे और तभी से एडी डैनी को बहुत पसंद करता था। अब एडी और डैनी की एंगेजमेंट हो जाती है। एडी की माँ भी डैनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि डैनी शादी के लिए तैयार नहीं थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डैनी ओवन की माँ के फ्यूनरल के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसका वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो जेमी को बताती है कि रिसेंटली उसने अपने पर्सनल लाइफ में एक फ्यूनरल अटेंड किया है, इसलिए वो फ्यूनरल से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जेमी उसे कहती है अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसे नहीं आना चाहिए। तभी डैनी मिरर में फिर से उसी डरावनी परछाई को देखती है। आगे डैनी फ्लोरा को कुछ ग्रेव्स साफ करते हुए देखती है। ये ग्रेव्स लॉयड फैमिली के मेंबर्स की थी। हम देखते हैं कि मिसेस ग्रूज भी फ्यूनरल पे नहीं गई थी, वो भी फ्यूनरल अटेंड करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। अब डैनी फ्लोरा ने टाइल्स पे ट्रेस किए कुछ पेपर्स देखती है जिसपे वॉयला लॉयड लिखा था। ये नाम हम नेक्स्ट एपिसोड्स में बहुत बार सुनेंगे, इसे जरूर याद रखिए। किचन में सब लोग खाना बना रहे थे, लेकिन मिसेस ग्रोस ने ओवन के पसंद का खाना बनाया था जिसे उन्हें पता हो कि वो आज आने वाला है। तभी जेमी फ्यूनरल से वापस आती है। वो बताती है कि डिमेंशिया की वजह से वो ओवन के साथ होके भी ना होने के बराबर थी, इसलिए ओवन ने उन्हें पहले ही खो दिया था। तभी डैनी को हेलुसिनेट होता है कि वही काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी और सामने आईने में वो उसे देखती है। इससे वो पैनिक अटैक में चली जाती है। तभी उसे फिर से पीटर दिखाई देता है जैसे वो घर के अंदर आ रहा हो, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो वहाँ ओवन को देखती है जो अपने माँ का फ्यूनरल खत्म करके ब्लाय मैनर आया था। अब फ्लोरा मिसेस ग्रोस से पूछती है कि उन्हें कैसे पता था कि ओवन खाने पे आएगा। इसका जवाब मिसेस ग्रोस नहीं देती। पैनिक डैनी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि डैनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अपनी फैमिली और एडी की खुशी के लिए वो ये सब कर रही थी। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। खाना खाते वक्त फ्लोरा ओवन को एक अजीब बात बताती है। वो कहती है कि जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तब उसे लगा जैसे वो मरने वाली है, लेकिन वो मर नहीं रही थी, बहुत दुखी थी। लेकिन फिर उसे समझा डेड डजंट मीन गॉन, यानी अगर कोई मर गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान यहाँ से चला जाता है, इसलिए ओवन को दुखी होने की जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी लड़की से ये सब सुन के सब चौंक जाते हैं। अब माइल्स डैनी से वाइन मांगता है और डैनी के मना करने पे बहुत गुस्सा हो जाता है और किसी अडल्ट की तरह बिहेव करता है। डैनी माइल्स और फ्लोरा को उनके रूम में भेज देती है। आगे डैनी फ्लोरा के डॉल हाउस को गौर से देखती है। वो एग्जैक्टली ब्लाय मैनर के जैसा था और वहाँ घर के सभी लोगों की डॉल्स बनाई थी। अब डैनी एक डॉल उठाती है, तभी फ्लोरा डैनी को डॉल्स की जगह बदलने से मना कर देती है और बताती है कि डैनी ने उठाई हुई डॉल पीटर की थी। अब डैनी फ्लोरा से पूछती है कि पिछले 1 साल में क्या कभी भी बच्चों ने पीटर को घर के अंदर आने दिया था। इस पे फ्लोरा कहती है कि नहीं, उन्होंने पीटर को घर में कभी भी आने नहीं दिया था। और तभी वो फिर से डैनी के पीछे किसी को देखती रहती है जैसे वो किसी से कम्युनिकेट कर रही हो। अब डैनी माइल्स से बात करने आती है। वो उसे बताती है कि उसका बचपन भी उसके पेरेंट्स के बिना गुजरा था और ऐसे बच्चे मेंटली बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और वो समझ सकती है अगर माइल्स कभी अडल्ट्स के जैसे बिहेव करने लगे जैसे कि उसने आज किया था। लेकिन उसके साथ बहुत ही अच्छे लोग हैं जिन्हें वो अपनी फैमिली बना सकता है। आगे सब लोग बॉनफायर के पास बैठे थे। डैनी फ्लैशबैक में देखती है कि शादी से पहले डैनी और एडी डिनर करने गए थे। तभी डैनी एडी को बताती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। इससे एडी बहुत अपसेट हो जाता है। अब सीन गाड़ी में शिफ्ट होता है। एडी समझ नहीं पा रहा था डैनी ऐसा क्यों कर रही है। तभी एडी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकल जाता है और एक ट्रक आके उसे उड़ा देता है। एडी सीरियसली जख्मी हो जाता है। इस सबसे डैनी शॉक में चली जाती है। अब प्रेजेंट में जेमी बताती है कि बोनफायर एक ट्रेडिशन है जहां आपने जिन अच्छे लोगों को गंवाया है उनके बारे में बातें की जाती है और आग में बोन्स यानी हड्डियां डाल के बुरी आत्माओं को दूर भगाया जाता है। मिसेस ग्रोस रेबिका के बारे में बात करती है। वो बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन पीटर जैसे गलत इंसान की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जेमी फ्लोरा के पेरेंट्स डोमिनिक और चार्लोटे के बारे में बात करती हैं कि वो बहुत ही अच्छे लोग थे, उनके बच्चे उन्हें मिस करते हैं। अभी भी डैनी कुछ भी नहीं शेयर करती। ओवन अपनी माँ के बारे में बताता है कि कैसे डिमेंशिया की वजह से बहुत साल पहले ही वो उन्हें खो चुका था और ऐसी कंडीशन में उनका ख्याल रखना उसके लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था, लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार करता था। अब हम डैनी के फ्लैशबैक में देखते हैं कि हॉस्पिटल में एडी की मौत हो गई थी
और शॉक डैनी बाथरूम में चली जाती है। तभी से उसे एडी की काली परछाई दिखने लगती है, जैसे वो उसका गिल्ट था कि उसी की वजह से एडी की डेथ हो गई थी। एडी के फ्यूनरल पे भी मिरर में वो एडी को पीछे खड़ा देखती है। पैनिक होकर वो उस मिरर को कवर करती है, जो सबको बहुत अजीब लगता है। प्रेजेंट में डैनी और जेमी बॉन्ड हो रहे थे। डैनी जेमी को बताती है कि उसे अपना डेड फियांसी दिखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसी की वजह से उसके फियांसी की डेथ हुई है। अब ये गिल्ट डैनी को किसी और से क्लोज होने नहीं दे रहा था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं एडी की माँ डैनी को वो चश्मा देती है उसकी आखिरी निशानी के तौर पर, लेकिन डैनी इस सबसे दूर जाना चाहती थी। उसने अपना सामान पैक कर लिया था और वो लंदन आ रही थी। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जेमी और ओवन अपने घर चले जाते हैं। उस रात डैनी सो नहीं पाती, इसलिए वो नीचे आ जाती है। तभी फ्लोरा की नींद खुलती है और वो देखती है कि डैनी की डॉल हाउस में अपनी जगह नहीं थी और वही डरावनी डॉल फॉरबिडन विंग यानी उनके पेरेंट्स के रूम में थी। ये देख के वो डर जाती है और माइल्स को उठाती है। वो दोनों जाके डैनी को ऊपर जाने से रोकते हैं। फ्लोरा डरावने सपने का बहाना बनाती है और डैनी को बातों में उलझा देती है। तभी हम पीछे से किसी अजीब औरत को जाते हुए देखते हैं। ये सीन सच में बहुत अमेजिंग था। उस औरत के वहां से जाते ही जेमी घर का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन डैनी ने उस औरत को नहीं देखा था। पर वो फिर से घर के फर्श पे वही मिट्टी से भरे पैरों के निशान देखती है। उसे लगता है कि ये बच्चों की शरारत है, लेकिन अब हम व्यूअर्स को पता था कि घर में आने वाले पैरों के निशान उस अजीब औरत के थे। अब डैनी फिर से बोन फायर के यहाँ जाती है और एडी का चश्मा जला देती है। फिर एडी को सामने खड़ा देखती है, जैसे डैनी ने आज तय कर लिया था कि वो अपने डर का सामना करेगी। और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, वो डरावनी औरत कौन थी? वो घर में ऐसे क्यों आ रही थी? डैनी के साथ आगे क्या होता है? और बच्चों को उस औरत के बारे में क्या पता था? ये सब जानने के लिए मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते रहिए और आपके चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।